बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदकातुल फितर के मुतालिक भी लोग बहुत पूछते हैं कि सदका फितर किसके ऊपर वाजिब है और कितना वाजिब है और कब वाजिब है और किसको देना है और कब देना है, कितना देना है, क्या देना है। ये सारे सवालात लोगों के जहन में होते हैं, इसलिए इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। आप वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पर के सदका फितर किसके ऊपर वाजिब है, तो सदका फितर हर उस मुसलमान के ऊपर वाजिब है जो पहले नंबर पर मुसलमान हो, आज़ाद हो और निसाब का मालिक हो। अगर निसाब का मालिक न होगा तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब न होगा। निसाब के मालिक होने से क्या मुराद है, यानी 52.5 तोला चांदी या उतनी, यानी उसकी रकम उसके पास मौजूद हो, उसके हाजात और ज़रूरियात असलिया से, यानी इतनी रकम उसके पास ज़ायद हो, मौजूद हो, तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है। अगर नहीं देगा तो गुनहगार होगा। दूसरे नंबर पर ये कि सदका फितर कब देना है, में रमज़ान के महीने में दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे गरीबों को फ़ायदा होगा और वो जो है न इस सदका फितर से अपनी ज़रूरियात को जो है न वो पूरा करेंगे। अगर ईद से पहले न दे सका तो ईद के बाद भी उलमा ने लिखा है कि ईद के बाद भी देना ज़रूरी है, लेकिन ईद से पहले अगर देगा तो उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, ईद के बाद देगा तो उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन सदका फितर जो है न वो उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएगा, अदा हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल ये है कि सदका फितर किसको देना है, तो भाई सदका फितर उसको देना है जो मिस्कीन हो, गरीब हो और जिसके ऊपर खुद ज़कात फ़र्ज न हो, यानी वो साहिब निसाब न हो, निसाब का मालिक न हो, उसको सदका फितर देना जायज़ है। जो खुद निसाब का मालिक है उसको सदका फितर देना जायज़ नहीं है, और किसी एवज़ में भी सदका फितर देना जायज़ नहीं है। यानी आपका मुलाजिम है और आप उसको सदका फितर देते हैं, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह के एवज़ में देते हैं, यानी 1000 रुपया आपने उसको सदका फितर का दिया, 10,000 मिसाल उसकी तनख्वाह है, तो बकाया आपने उसको 9,000 दिए, 1,000 इसमें से काट दिया, तो अब ये एवज़ में हो गया। सदका फितर एवज़ में देना जायज़ नहीं है, बल्कि गरीब और मिस्कीन को ऐसे ही देना जो है न ज़रूरी है, बिला एवज़ के देना है। इसी तरह अगर मस्जिद का पेशमा मैं आप उसको जो है न एवज़ में देते हैं, उसकी तनख्वाह के एवज़ में, तो जायज़ नहीं है। अगर वैसे ही मस्जिद का इमाम जो है न गरीब है, मिस्कीन है, तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन तनख्वाह में उसको आप काट नहीं सकते। इसी तरह मस्जिद में जो है सदका फितर देना जायज़ नहीं है। और निसाब से मुराद, यहाँ सदका फितर में निसाब से मुराद वो है, निसाब से मुराद ये है कि ज़कात वाला निसाब नहीं कि साल पूरा हो जाए फिर उसके ऊपर लाजिम हो, ऐसे नहीं है। यानी रमज़ान के महीने में उसके पास इतनी मिल्कियत आ गई या पैसे आ गए तो बस उसके ऊपर सदका फितर वाजिब हो गया, अब इसके ऊपर साल गुजरना जो है न वो लाजिम नहीं है। अब दूसरे नंबर पर सदका फितर जो है न वो गुरबा का हक है, मिस्कीनों का हक है, जो निसाब के मालिक नहीं है, जिनके ऊपर खुद ज़कात जो है न वाजिब और फ़र्ज नहीं है, उनको देना है। और उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों को जो गरीब मिस्कीन है उनको भी देना ज़रूरी है, बल्कि उनको देना ज़्यादा सवाब है। अब लोग पूछते हैं कि अपने रिश्तेदारों में से
कौन से रिश्तेदार को देना जायज़ है, कौन से रिश्तेदार को सदका फितर देना जायज़ नहीं है, उसके बारे में ये तफसील समझ लें कि रिश्तेदारों में से अपने जो उसूल हैं या जो फुरू हैं, यानी आदमी के उसूल और फुरू, उनको देना सदका फितर जायज़ नहीं है। उनके अलावा अगर कोई मुस्ताक गरीब है तो आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, उसूल और फुरू से क्या मुराद है? उसूल कहते हैं जिनसे ये आदमी पैदा हुआ, जैसे बाप है, दादा है, परदादा है, ये जो है न उसूल कहलाते हैं। फुरू वो रिश्तेदार हैं जो इससे पैदा हुए, जैसे बेटा है, बेटी है, या जो है ना वो पोता है, पोती है, ऐसे यानी जितने इससे पैदा हुए नीचे तक आप चले जाएं, और उसूल से मुराद ऊपर तक चले जाएं, जिनसे आदमी पैदा हुआ या जो इससे पैदा हुए, तो इनको सदका फितर देना जायज़ नहीं है। उनके अलावा जो है ना दूसरों को सदका फितर आदमी दे सकता है। जैसे माँ है, माँ को भी सदका फितर देना लाजिम, सदका फितर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि माँ है, बाप है, दादा है, या जो है ना औलाद है, उनका तो वैसे ही इसके ऊपर हक है। माँ की खिदमत वैसे ही इसने करनी है, बाप की खिदमत वैसे ही इसने करनी है, इसलिए उनको सदका फितर देना जायज़ नहीं है। उनकी आदमी वैसे खिदमत करे, इंसान के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर लोग सवाल पूछते हैं कि सदका फितर की मिकदार क्या है। तो भाई सदका फितर की मिकदार अच्छी तरह समझ लें। हर आदमी के एवज में, यानी फी फर्द के एवज में 1.25 किलो गंदम, एहतियातन पूरे 2 किलो आप दे सकते हैं, या उसकी कीमत भी आप दे सकते हैं। अगर गंदम के अलावा खजूर में से या किशमिश में से या जौ में से देगा तो उसका डबल देगा। उसका डबल जो है ना वो बनता है तकरीबन 3.5 किलो खजूर, 3.5 किलो किशमिश, 3.5 किलो जौ। या खजूर दे उसकी मर्जी है, गंदम दे उसकी मर्जी है, और किशमिश दे और जौ दे उसकी मर्जी, या उसकी जो है ना कीमत अदा करे, यानी कीमत दे तब भी सही है, लेकिन कीमत देना अफजल है, कीमत देने में ज़्यादा सवाब है। तो ये जो है ना इसकी मिकदार है, और ये चीज़ें देनी है, और फिर ये चीज़ें दे, या फिर जो है ना उनकी कीमत करके, कीमत से मुराद जो है ना बाज़ार में मौजूदा जो कीमत है, यानी जिस कीमत पर चीज़ खरीदी जा रही है उस कीमत से जो है ना सदका फितर अदा किया जाएगा। यानी खजूर जिस रेट में आपको मिल रही है, या गंदम आपको मिल रहा है, या किशमिश है, या जौ है, तो उसका आदमी हिसाब लगाए, क्योंकि कीमतें आगे पीछे होती रहती हैं। एक दिन कोई कीमत है, दूसरे दिन कोई कीमत है, एक इलाके में कोई कीमत है, दूसरे में कीमतों में भी फ़र्क है, और इलाके के लिहाज से भी फ़र्क है। इसलिए वो आप खुद एहतियातन पूछ कर और जो है ना फिर उसको अदा करें, ये सबसे बेहतर तरीका है। और सदका फितर जो है ना वो आदमी अपनी तरफ से निकालेगा, और अपनी जो नाबालिग औलाद है उसकी तरफ से निकालेगा। यानी जो बालिग औलाद है या जो उसकी बीवी है उसका फितरा निकालना इसके ऊपर लाजिम नहीं है। अपनी तरफ से और अपनी जो औलाद नाबालिग है उनकी तरफ से सदका फितर अदा करना आदमी के ऊपर वाजिब और लाजिम है।